नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो नमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया प्रकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले सर्वभावांतरचिले सर्वभावांतरचिले। गाथा अपने 157, 98, 59 पूर्ण हुई। इसके अंदर आचार्य भगवंत ने यह सिद्ध किया कि जो कर्म है वो मोक्ष को तिरोधान करता है। कर्म अर्थात रागादिक भाव। ये रागादिक भाव जितने भी है ये आत्मा के मोक्ष को छिपाने वाले हैं, दबाने वाले हैं। और उसकी चर्चा 3 गाथाओं में की। अब यहाँ ये कहते हैं कि अब ये सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। कौन? कर्म। कर्म अर्थात राग द्वेष पुण्य पाप शुभ अशुभ अच्छे बुरे ये जितने भी भाव हैं ये भाव सब बंध स्वरूप है। ये भाव को तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो आश्रव भाव कहा। और आगम में ये बात कही है कि आश्रव है वह बंध है। आश्रव और बंध का जोड़ा है। जहाँ जहाँ आश्रव है वहाँ वहाँ क्या है? बंध है ना। तो यहाँ कह रहे कि ये जो कर्म है ये स्वयं बंध स्वरूप ही है। इसकी सिद्धि की जाती है। देखिए 160 नंबर की गाथा देखिए। यह सर्वज्ञानी दर्शिभि निज कर्मरज आच्छादन से संसार प्राप्त न जानता वह सर्व को सबरीति से। कहते हैं वही यह आत्मा स्वभाव से सर्व को जानने देखने वाला है, तथापि अपने कर्मल से लिप्त होता हुआ व्याप्त होता हुआ संसार को प्राप्त हुआ वह सर्व प्रकार से सर्व को नहीं जानता। स्वभाव कैसा है इस आत्मा का? सबको जाने सबको देखे। प्रत्येक जीवात्मा आत्मा में जो 47 शक्ति में एक सर्वज्ञ शक्ति है, एक सर्वदर्शी शक्ति है ना। 9वीं शक्ति सर्वदर्शी, 10वीं शक्ति सर्वज्ञ। इसका स्वभाव क्या है कि सबको जाने और सबको देखे। सबको मतलब विश्व के जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम
जाति रूप से कहते हैं तो कि 6 द्रव्य है, और संख्या रूप से कहते हैं तो कि जीव अनंत है, उद्गल अनंता अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात है। इस स्वभाव तो इस आत्मा का ऐसा है कि सबको देखे और सबको जाने, तथापि अपने कर्म से लिप्त होता हुआ, अपने कर्म से लिप्त होता हुआ का मतलब मोहराग्दे भावों से लिप्त होता हुआ, मिथ्या दर्शन अज्ञान मिथ्याचारित से लिप्त होता हुआ, व्याप्त होता हुआ, संसार को प्राप्त हुआ। हम कहाँ भटक रहे हैं? संसार में भटक रहे हैं। द्रव्य कर्म के कारण संसार में भटक रहे हैं, ऐसा भी कथन आता है, वो निमित्त का कथन है। और जो मोहराग्देश से संसार में भटक रहे हैं, ये कथन जो है ये उपादान परमार्थ कथन है। क्या 4 गति 84 लाख योनियों को संसार कहते हैं, ये व्यवहार कथन है। और मोहराग देश के परिणाम को संसार कहते हैं, ये निश्चय कथन है। काय का संसार ये नहीं क्या, तो हमें लगता है कि ये सब संसार, स्त्री पुत्रादिक संसार, मकान दुकान संसार, 4 गति संसार, ये भी निमित्त पने से स्थूल बुद्धि वाले जीव को ऐसा ही समझाया है। लेकिन वास्तविक संसार क्या है? संयोग जाचित वृत्तिया ही वस्तुतः संसार है। संयोगों के प्रति जो चैतन्य की वृत्ति जाकर जो मैं पना, अच्छापना, बुरापना जो उसमें जोड़ती है ना, ये भाव ही वास्तविकता में संसार है। संसार संसरण इन भावों से होता है। ये भाव नहीं हो तो जीव के न 4 गति हो, न 84 लाख योनियां है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जहाँ जहाँ भाव कर्म होंगे, वहाँ वहाँ द्रव्य कर्म का निश्चित बंधन होगा। जहाँ जहाँ भाव कर्म होंगे, वहाँ वहाँ द्रव्य कर्म का उदय निश्चित होगा। पर द्रव्य कर्म का जहाँ जहाँ उदय हो, वहाँ वहाँ भाव कर्म हो, ये जरूरी नहीं है। इतना हाँ, उदय हो तो जीव विकार करे ही करे, ये जरूरी नहीं है। पर जब विकार करता है, विकार रूप परिणमित होता है, तो वहाँ द्रव्य कर्म पे आरोप आए बिना रहता नहीं। एक आप क्या करें भी, कर्म का उदय है। तो स्वभाव आप और हमारा कैसा है? सर्व को देखे, सर्व को जाने। तो आप और हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं सर्व में कितनी बड़ी विश्व व्यवस्था है। हम तो सोचते होंगे भाई, क्योंकि हमने देखा ही नहीं, हम तो सोचते हैं कि भाई ये छोटा मोटा संसार होगा, इतना होगा। अरे भाई देखो, आज वर्तमान समय में युग आविष्कार का युग हो गया, और मोबाइल आदि पे बड़े बड़े सारी व्यवस्था को जानने आ गई या पता लगा। आज से 50 साल पहले भारत में रहने वाले जीव को भी पता नहीं था कि भारत कितना बड़ा है। भारत में कितने, आज तो रिकॉर्डेड कितने जिले हैं, कितनी तहसील है, कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं, कितने मोहल्ले हैं, और संख्या भी सबकी आधार कार्ड आदि आ गए। सब में सबकी निश्चितता हो गई कि ये फलाने, और वो गूगल पे चेक कर ले तो सबका पता भी लग जाता है। तो आप और हम सोचो कि अगर हमें जिनवाणी पता नहीं तो हम संसार कितना बड़ा मानते हैं, कि कितना देखते बस यही संसार है, बस ऐसे ही लगे। लेकिन जो सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से संसार का सोचे 14 राजु तक नभ लोग पुरुष संठान, या में जीव अनादिते भरमत है विन ज्ञान है।
ये 14 राजू का ये लोक 343 राजू घन प्रमाण, ये लोक है। 7 राजू ऊपर, 7 राजू नीचे है, मध्य में हम क्या, और एक एक में कितना कितना विशाल है, कितना विशाल है, असंख्यात दीप समुद्र। इतने विश्व को एक समय मात्र में जाने ऐसी ताकत हम में है। हमारा स्वभाव ऐसा है, लेकिन मोह राग देश के भाव से हमारा स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा। क्या इसलिए संसार को प्राप्त होता हुआ वह सर्व प्रकार से सर्व को नहीं जानता, सर्व प्रकार से सर्व को नहीं जानता। मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान में कितना अंतर? मन परे ज्ञान यद्यपि 45 लाख योजन की बात को जानता है। कितनी जानता है? 45 लाख योजन में 2.5 दीप पूरा आता है। कितना आता है? जहाँ हम रह रहे हैं ये जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, फिर घातकी द्वीप, कालोदरी समुद्र और आधा पुष्कर, ये 2.5 द्वीप। और ये असंख्यात द्वीप समुद्र का छोटा सा बिंदु है। कितना? अब केवल ज्ञान और गणधर का ज्ञान, गणधर 45 लाख योजन की बात को एक समय, पर आत्मा का स्वभाव तो सर्व को जाने ऐसा है। कितना? ये मन परे ज्ञान में उद्गलाश्रित ज्ञान होता है। हाँ, जुड़ान से होता है। आत्मा आश्रित तो आत्म की अनुभूति है, और बाकी तो क्या है, जो पुद्गलाश्रित, आप किस विषय के विषय में विचार कर रहे हैं उसका आधार, और उसमें झलकता नहीं है, जुड़ान करना पड़ता है। और केवल ज्ञान में जुड़ान नहीं करना पड़ता है, झलकता है। सर्वज्ञ को जुड़ान नहीं करना पड़ता, उन्हें ये नहीं देखना कि बड़नगर में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है, वो सब झलक रहा है। और अगर अभी विदेह क्षेत्र में विराजमान गणधर देव है और वो अगर विचार करे कि बड़नगर में क्या हो रहा है, तो वो जुड़ान करेंगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि ये उसकी उनकी मर्यादा में है। 2.5 दीप पूरी व्यवस्थित व्यवस्था में है। रूपी पदार्थ के विषय में वे सारा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कहाँ आने वाले हजारों साल में यहाँ क्या होने वाला है, वो गणधर देव उनके ज्ञान के आधार से जान सकते हैं। हाँ, 10 लाख साल पहले इस भरत क्षेत्र में क्या हुआ था, उनकी मर्यादा में है तो वो जान सकते हैं, वो जान सकते हैं। कितने तीर्थंकर यहाँ हुए, उसकी मर्यादा में है तो वो जान सकते हैं। लेकिन केवल ज्ञान में तो सब झलकता है। इसलिए स्वभाव तो हमारा इतना है, ये तो बहुत बिंदु है। ये जो आप और हमारे पास ज्ञान है, ये तो मन परे ज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान की बात कर रहे। अभी सम्यक ज्ञान तो है नहीं, लेकिन मन परे ज्ञान की अपेक्षा से बात करें ना, तो 0.5 पॉइंट भी नहीं है ये ज्ञान। हाँ, कि साहब हमें इतना भारत का नॉलेज, अमेरिका का नॉलेज, लंदन का नॉलेज, रसिया का नॉलेज, फलानी जगह का नॉलेज, ये सब 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 बहुत छोटा 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 है। फिर हमारा स्वभाव तो ऐसे स्वभाव को प्रकट नहीं होने देने वाला अपना ही परिणाम। देखो, सभी जनवाणी की शैली है।
अब यहाँ कहा कि अपना ही परिणाम, और आगे कहते हैं, पीछे कहते हैं कि ये परिणाम भी अपने से भिन्न है। आचार्य को जहाँ जहाँ जैसा जैसा अनुभव कराना है ना, वैसी वैसी बात करते हैं। देखो टीका में देखो, जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को, सर्व पदार्थ को सामान्य विशेषतया जानने के स्वभाव वाला है, ऐसा ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य अनादि काल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से प्रवर्तमान कर्मल के द्वारा लिप्त या व्याप्त होने से ही बंद अवस्था में सर्व प्रकार से संपूर्ण अपने को अर्थात सर्व प्रकार से सर्वज्ञेयों को जानने वाले अपने को न जानता हुआ इस प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञान भाव से अज्ञान दशा में रह रहा है। इससे यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, इसलिए स्वयं बंधन स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया है। स्वयं ही बंधन स्वरूप है, इसका स्वभाव है। क्या करें, प्रत्येक पुरुषार्थ का अपना अपना एक स्वभाव होता है। जीव का स्वभाव ऐसा कि सबको जाने, लेकिन कर्म का स्वभाव ऐसा कि वह बंधन को प्राप्त, वो अपने ही आगे आवरण को पैदा करता है, राग द्वेष मोह को पैदा करता, और अपने अज्ञान अपने अपराध से उत्पन्न हुए भाव है। ये निमित्त रूप से अपने ही कर्म पे आरोप आता है, लेकिन वह पूर्व कर्म भी इतना दोषी नहीं है जितना दोषी वर्तमान का परिणाम है। जैसे कोई दुख आया ना, पीड़ा आई, तकलीफ आई, बहुत सारी विपदा आ गई, तो वो विपदा पूर्व कर्म के उदय से आई, फिर भी वह इतनी दोषी नहीं है। अगर वर्तमान में ये बात समझे तो उदय में लिप्त न हो, लेकिन ये लिप्त होता है तो ये दोष जो है ये किसका है? ये वर्तमान का है, ये वर्तमान का दोष है। आप और हम जितने दूषित हो रहे हैं ना, ये वर्तमान के दोष से दूषित हो रहे हैं। अगर वर्तमान हमारा पुरुषार्थी हो, भेद ज्ञानी हो, तो उदय अपना कार्य करेगा और ज्ञान अपना कार्य करेगा। जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को, सर्व पदार्थ को सामान्य विशेषता, सामान्य कहकर द्रव्य और विशेष कहकर उसके गुण पर्याय, इन सब को जानने के स्वभाव वाले ऐसे ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य अनादि काल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से। पुरुषार्थ क्या है? देखो, आत्मा के अंदर एक वीर गुण है, वीर नाम की शक्ति है। कहाँ से? जैसे ज्ञान नाम की शक्ति है ना आत्मा में, ऐसा वीर नाम की शक्ति है। ज्ञान गुण कहते हैं ना, ऐसा वीर गुण कहते हैं। उस वीर गुण में निरंतर पुरुषार्थ होता है। अब ज्ञानी पुरुषार्थ करते ज्ञान का, तो वो पुरुषार्थ मोक्ष का कहलाता है। हम पुरुषार्थ करते हैं ज्ञान का, तो ये पुरुषार्थ संसार का कहलाता है। ये संसार में भटक रहे, काहे से भटक रहे हैं? अपने ही पुरुषार्थ से, श्रम से कर रहे हैं ना। बिना पुरुषार्थ के एक भी जीव नहीं है। कितने पुरुषार्थ की चर्चा करी शास्त्र में? 4 प्रकार के: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थों की चर्चा आगम में आती है। ये 4 पुरुषार्थ है। इसमें कुछ व्यवहार है, कुछ परमार्थ है। धर्म पुरुषार्थ के अंदर शुभ क्रिया ली, शुभ भाव लिए, मंदिर आना, स्वाध्याय करना, मंदिर की लगन होना, चलो चल के जाना है, सुनने का, समझने का, ये सब क्या कहलाता है? धर्म पुरुषार्थ।
अर्थ पुरुषार्थ तो होता है धन कमाने का, काय का दुकान खोलना, समय पे व्यवस्थित कार्य करना, कहाँ हमें कमाई मिल सकती है, कहाँ क्या हम कर, उसका पुरुषार्थ। फिर होता है काम पुरुषार्थ, 5 इंद्रिय के भोग का पुरुषार्थ, काय का पुरुषार्थ, है ना। अभी आप और हम बैठे हैं और कुछ नहीं बनाएंगे तो क्या खा लेंगे, तो उसका भी पुरुषार्थ होता है। यद्यपि ये 2 पुरुषार्थ को आगम में कर्माधीन कहे हैं। किसको कहें? प्रयत्न करने पर भी धन कमा ले ये जरूरी नहीं है। क्या समझ में? प्रयत्न करने पर भी खाने को मिल जाए ये जरूरी नहीं है। क्या समझ में आई बात? प्रयत्न करने पर भी अच्छे पहन ले ये जरूरी नहीं है। इसमें अपना पुण्य का उदय होना चाहिए। लेकिन फिर भी आगम में इनको क्या कहा? पुरुषार्थ कहा। क्या है ये पुरुषार्थ है। लोक व्यवहार में कोई कहेगा नहीं साहब भाग्य से ही सब होगा, मुझे क्या करना है, तो कि नहीं भाई, भाग्य से ही होता है, आगम यही कहता है। परंतु फिर भी जहाँ जहाँ भाग्य का उदय होता है वहाँ वहाँ उसके अनुरूप कार्य करने का भाव आए बिना रहता नहीं है। वो प्रयत्न करता, वो प्रक्रिया करता है ना। वो कलेक्टर बनने का प्रयत्न करेगा, बनेगा तो प्रयत्न पे आरोप आएगा। हो सकता है प्रयत्न करने पर न भी बन पाए, लेकिन बना है तो काहे से बना? वो कहने मेरे भाग्य में होगा तो बन जाऊंगा, और वो पढ़ाई नहीं करे तो फिर कहाँ से बन जाएगा? ये नहीं बन सकता है। और आखिरी पुरुषार्थ है मोक्ष का पुरुषार्थ। ये मोक्ष के पुरुषार्थ की चर्चा चल रही है कि पुण्य पाप के परिणाम मेरे चैतन्य आत्मा से भिन्न है। मेरा स्वभाव तो ये है, और ये भाव ऐसे स्वभाव को क्या करते हैं? ढकने वाले भाव है। ये स्वयं बंधन स्वरूप भाव है। ऐसा समझकर ज्ञान की निकटता में आना, उसका नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थ में जब प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है तो सम्यक दर्शन के साथ फिर एक देश व्रताधिक होते हैं, फिर सर्वदेश व्रताधिक मुनिराजपना होता है, फिर ध्यान की अवस्था बढ़ती हुई, श्रेणी अवस्था बढ़ती हुई, फिर जाकर केवल ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती। यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से, विपरीत पुरुषार्थ से, सीधा शब्द का प्रयोग किया जाए तो क्या कहा जाए कि विपरीत अपराध यानी विपरीत पुरुषार्थ। रागादिक भाव किसी के द्वारा नहीं किए जाते हैं, स्वयं के अपराध से पैदा होते हैं। ज्ञानियों ने तो कहा है जहाँ ज्ञान वहाँ राग ना, और जहाँ राग ना ज्ञान, और निज के ही अज्ञान से जन्म राग का जान। ये निज के अज्ञान से राग की उत्पत्ति है। राग की उत्पत्ति काहे से है? पर के कारण नहीं, कर्म के उदय के कारण नहीं। जहाँ कर्म के उदय का कारण कहा जाए वो निमित्त का कथन है। काहे का कथन है? वो निमित्त का कथन है। अपना अज्ञान भाव, अपना स्वभाव नहीं समझ पाना, अपने स्वभाव को यथेष्ट नहीं अनुभव करना, ये जो हम में नहीं हो पा रहा है, यह हमारा ज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण क्या होता है कि भाई राग की उत्पत्ति होती है। व्यवहार में ये देते हैं। देखो दुनिया में अनादिकाल से आप और हमने यही किया कि अपनी गलती को ना मानते हुए अपने गलती का कारण दूसरे को कहा। क्या कहा? है ना। जीव अज्ञान से नहीं समझ रहा है, वो अज्ञान को स्वीकार नहीं करता, क्या साहब हमारे कर्म का उदय ही है। तो एकदम आरोप किस पे आ गया? कि पर पे आ गया। क्यों साहब, कई व्यक्ति को कहते हैं बच्चे को, क्यों साहब बच्चे के क्यों साहब आप क्यों नहीं पढ़ पाए? तो वो अभाव दिखाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरी लगन नहीं थी। कई लोग अभाव में भी पढ़कर आगे बढ़ चुके हैं। बात समझ में आई कि नहीं? से कितने दृष्टांत आते हैं। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का दृष्टांत आता है कि जो राष्ट्रपति जो लाइट के घर में कुछ नहीं था, नगर पाल, उसमें पढ़ के इतना बड़ा है। लेकिन पर पे आरोप देना कितना सरल हो जाता है
अरे क्यों क्यों आप, अरे साहब क्या करें, इसके कारण नहीं हो पाया। भाई ये निमित्त की बात है, पर परमार्थ क्या नहीं हो पाया है। ऐसे कहते कि रागादिक, अरे साहब कर्म के उदय में रागादिक हो गए, कि कर्म के उदय में रागादिक नहीं हो रहे, ये मेरे अज्ञान भाव से रागादिक हो रहे। मैं भेद ज्ञान करके ज्ञान का अवलंबन लूँ तो अनादिकालीन से चलने वाला जो मिथ्यात्व का भाव, जो राग को धर्म मानने वाला भाव है, वो भाव क्या होगा, निकल जाएगा, वो भाव निकल जाएगा हमारा। उसको कहते हैं निज पुरुषार्थ। वीर्यत्व आत्मा की वीर शक्ति है ना। 47 शक्तियों में एक शक्ति कौन सी है, वीर शक्ति भी आत्मा में है। जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति। 6 नंबर की शक्ति क्या है, वीर शक्ति। और गुणों में भी आत्मा में वीर नाम का गुण है। जिस वीर गुण के नाम से जो पूर्णता पुरुषार्थ से पूर्ण प्रकट हुई, अनंत भगवान को बोलो वीर गुण की कौन सी प्रकट हुआ, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, जिसका बाधक कर्म था अंतराय। वीर कर्म है ना, पूर्णता का बाधक कौन सा कर्म था, घाती कर्म में अंतराय नाम का कर्म था जो उसका बाधक था। उसके वो प्रकट हुआ तो कर्म भी हट गया। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई अपराध से प्रवर्तमान कर्मल के द्वारा लिप्त या व्याप्त होते ही बंद अवस्था में, जैसे ही लिप्त हुआ तो क्या होता है कि बंद अवस्था में सर्व प्रकार से संपूर्ण अपने को, अर्थात सर्व प्रकार से सर्वज्ञेयों को जानने वाले अपने को ना जानता हुआ। ताकत तो कैसी है कि सर्व को जाने, लेकिन सर्व को न जानता हुआ। सर्व को तो जानता है, सर्व को मतलब सामने वाले पदार्थ को तो जान रहा है, लेकिन अपने को नहीं जान रहा है। एक दृष्टांत पहले दिया था, अभी भी कुछ दिन पहले रजनी भाई जी ने भी दिया था, शायद किसी ने दिया था। एक अंधेरे कमरे के अंदर, अंधेरे कमरा तो कमरा है लेकिन रात हो गई, अंधेरा पड़ गया, बिल्कुल अंधेरा घोप। अब उस कमरे में क्या दिख रहा है, हम कहेंगे कुछ नहीं दिख रहा। पहला प्रकट बात आएगी, हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन दिख तो रहा है। पहला क्या दिख रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा है, कि अंधेरा तो दिख रहा है ना, तभी तो हम कह रहे कुछ नहीं दिख रहा। दूसरा आगे चले, लाइट का जैसे ही खटका चालू किया सब दिखने लगा। तो बोलो उससे पूछा कि क्या क्या दिख रहा है, तो वो जितनी भी चीजें हैं ना वो सबको बताएगा। अगर यहाँ जैसे अपन हाल है कि भगवान दिख रहे हैं, वेदी दिख रही है, जिनवाणी माँ दिख रही है, भंडार दिख रहा है, कुर्सियाँ दिख रही, टेबल दिख रही, शास्त्र दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, मैं दिख रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, वो दिख रहा, सब दिख रहा। कि और क्या दिख रहा है, कि और क्या दिख रहा, सब तो दिख रहा है। पर ये सब जिसमें दिख रहे हैं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि वो नहीं दिख रहा, वो उसका हमें नॉलेज नहीं। भाई वो प्रकाश ना हो तो क्या दिखे, पर प्रकाश नहीं दिखता, सब दिखता है। बात समझ में आई कि नहीं? देखना कैसे था इसको, कि जिसमें दिखता। ऐसे ये ज्ञान सर्व को जानता, वो अपने को नहीं जानता। काई के कारण, मोह राग देश के कारण स्वभाव तो इसको सर्व को जानने का है, और कदाचित सब ज्ञान में इतना जान भी लेता है, लेकिन ये ज्ञान को नहीं जान रहा, जिस ज्ञान के अंदर ये झलक रहे हैं। हाँ, अब काई से जान रहे, चलो बताओ, आप बैठे, ये मैं काई से जान रहा हूँ, ज्ञान से जान रहा हूँ। तो मैं आपको जान रहा हूँ पर इस ज्ञान को नहीं जान रहा। ये जनवाणी माता को जान रहे हैं, लेकिन मैं जिस ज्ञान से जान रहे उसको नहीं जान रहे। ये बहुत बड़ी भारी भूल हमारे
अपराध से, हमारे पुरुषार्थ की विपरीतता से चल रही है। हाँ बस ये सारी बहुत सारी चीजें, अद्भुत अद्भुत बातें हैं भाई। देखो, और इसको बिल्कुल शांति से ये देखो, प्रवचन में तो समय की सीमितता होती है, कितनी होती है, और प्रकरण भी बहुत होते हैं, और आप सब प्रकरण को याद रख ले ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन मूल चीज को याद रखकर उस पर चिंतन ढालेंगे। क्या डालेंगे? उस पर अगर हमने चिंतन की व्यवस्था की है तो उस पर अगर हमने चिंतन की व्यवस्था दी है, विचार किया है, तो धीरे धीरे वो बात हमारी धारणा में बैठती है, और फिर हमको बार बार ये लगा आता है कि नहीं, मैं ज्ञेय को नहीं जानता, मैं तो ज्ञान को जान रहा हूँ, जानने वाले को जान रहा हूँ। इनके कारण ज्ञान नहीं हो रहा है, मेरे कारण ज्ञान हो रहा है। ज्ञान का ज्ञान पे जोर लग जाता है। बात आ रही सबको? मेरे ये भी तो कहा कि व्यवहार चर्चा को व्यवहार प्रसंग से सुनो समझो, कोई बात नहीं। कई कहते हैं हम बहुत अज्ञानी, तो उनको ये नहीं कहना कि भाई तुम अज्ञानी नहीं, तुम तो भगवान हो, कि नहीं नहीं ठीक है भाई। पर्याय की दृष्टि से ऐसी बात की जाती है। भगवान के सामने जब बात करते हैं तो हम अपने आप को भगवान स्वरूप नहीं बताते हैं। हम वहाँ वो कहते भाई आप भगवान है, मैं तो पामर हूँ, मैं तो बहुत सामान्य हूँ, हे भगवान मैं तो अपराधी हूँ, है आप पवित्र है, मैं पापी हूँ, सब ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब समझने की दृष्टि होती है तो क्या हो भाई, मेरा चैतन्य स्वभाव तो सर्व को जाने, पर कदाचित ज्ञान में ये सब जानने में भी आ रहे हैं, फिर भी जिस ज्ञान से मैं जान रहा हूँ उस ज्ञान को नहीं जान रहा। इसके लिए एक दृष्टांत और अपन ने पूर्व में दिया था कि जगत में सबसे बड़ा कीमती कोहिनूर हीरा जो होता है, कौन? हम कहते दुनिया में कौन कीमती है? कि कोहिनूर हीरा कीमती है। अब बताओ, कोहिनूर हीरा कीमती है कि कोहिनूर हीरे को जानने वाला ज्ञान कीमती है? अब ज्ञान ही ना हो तो क्या करे? किसी को दे दो हीरा और उसको पता नहीं हो, कितने दृष्टांत दिए गए ना कि जंगल में मिल गया और उसको पता ही नहीं कि ये हीरे, तो काग उड़ाने के ही गिलोल बना 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 के उड़ा के फेंक रहा था। किसान को मिल गया, घर ले आए तो बच्चे अंटी खेल रहे थे, उससे गोटी बना बना के खेल रहे, उन्हें पता ही नहीं, उधर से झोरी निकला, उसने कहा अरे ये क्या है? ये तो हीरा है। तब उसको समझ में आया कि ये क्या है। कबीरदास ने कहा कि हीरा पड़ा जो डेल में, हर कोई जाए गेल, जहाँ जोरी ता हीरा का मोल। मतलब जहाँ जोरी है वहाँ, नहीं तो आदमी हर आता है जाता है निकल जाता, कोई बात नहीं, पड़ी है तो पड़ी है तो पड़ी है, लेकिन जो उसकी कीमत समझता है वही समझता है। ऐसे आप और हम सब जो है हमें पता ही नहीं, हम गे और गे की महिमा गाते, कितना सुंदर। अरे इस सुंदरता को दिखाने वाला तो मेरा ज्ञान है, वो ज्ञान कीमती है कि ये सुंदर चीज कीमती है? बोलो क्या कीमती है? अच्छा बताओ। ये अध्यात्म ये बात सिखाता है। अब बच्चे को दे दो आप 10,000 2,000 का नोट, उसको ज्ञान नहीं है तो वो तो खेल खिलौने में खेलेगा, हाथ में यूं मोड़ देगा, क्या कर देगा, वक्त पड़े तो फाड़ भी देगा। लेकिन जब आप और इसका ज्ञान हो गया कि ये 2,000 की चीज है, तो बोलो फिर कैसे वो मोड़ेगा? वो बच्चा मोड़ रहा, दुख यहाँ हो रहा, कहीं फट ना जाए। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि हमें उसकी कीमत से क्या हो गया, परिचित हो गए। तो कीमती चीज कौन? स्वभाव आप और हमारा ऐसा है, भले व्यक्त अभी पर्याय में नहीं हुआ, लेकिन ऐसी सामर्थ्यता, ऐसी शक्ति प्रत्येक जीवात्मा में, प्रत्येक आत्मा में पड़ी हुई है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता तो व्यक्त नहीं हो पा रही है।
और ज़्यादा पुरुषार्थ की बात करें आप और हम समझे तो कुछ पढ़ने का नाम पुरुषार्थ समझ लेते हैं कि भाई पढ़ने का नाम पुरुषार्थ नहीं, ये तो व्यवहार कहा गया है, उसको अनुभव में लेने का नाम पुरुषार्थ है। देखो भावार्थ कहते हैं, यहाँ भी ज्ञान शब्द से आत्मा को समझना चाहिए। ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य स्वभाव से तो सबको देखने जानने वाला है, परंतु अनादि स्वयं अपराधी होने के कारण कर्म से आच्छादित, स्वयं अनादि से। देखो जिनवाणी के निकट आकर ही है ना भाई, हमें अपने अपराध का भी बोध होता है। काय का होता है? पता लग रहा है। अब यहाँ तो ऊंची बात चल रही है, जो हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह है वो तो अपराध है ही, लेकिन आत्मा को न समझकर सब कार्य करना भी यहाँ अपराध है। ये भी रागादिक भाव है, ये क्या है? ये भी अपराध है? हम सोच रहे हमारे ये अच्छे भाव हो गए तो हम निरपराधी हो गए, कि निरपराधी नहीं हो गए। निरपराधी तो एक वितराग भाव है जिसमें राग का भी अभाव है? हम सोचते हमने ये कर दिया वो करे, ये सब परिणाम निरपराध नहीं है, ये अपराध के परिणाम है। अपने ज्ञान से ये अपराध हो रहा है। सबको देखने जा, परंतु अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण कर्म से आच्छादित है, और इसलिए वह अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता। इसलिए अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता, जान ही नहीं पा रहा है अपने संपूर्ण स्वरूप को। क्या करें? आप और अपन शांति से विचार करें, इतना अध्यात्म सुनने के बाद भी अपन शांति से विचार करेंगे ना, जब अपन अपने स्वरूप का विचार करेंगे ना, तो ये जो धारणा ज्ञान में सुना है ये तो 5-4 मिनट आएगा अपने अंदर। कितने आएगा? कि मैं शुद्ध हूँ, कि बुद्ध हूँ, कि चेतन हूँ। फिर धीरे धीरे शरीर पे ध्यान जाएगा, इंद्रियों पे ध्यान जाएगा, परिवार पे ध्यान जाएगा, राग आदि के भाव पे ध्यान जाए, ये सब अपने भासेंगे। जब कहते ना अपना स्वरूप का चिंतन, शांति से बैठ के आधा घंटा चिंतन करो, चलो आज है तो हमारे ध्यान में क्या चीजें आती है? चलो हम कहते हैं हम ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, कि ये ज्ञायक भी कितनी देर ध्यान रहेगा? चलो ये बताओ। फिर हमारी लौट के घूम फिर के कहाँ दृष्टि आ जाएगी? यही आ जाएगी। आत्मा के चिंतन के नाम पर हम देह का ही चिंतन करेंगे, आत्मा के चिंतन के नाम पर हम संयोग का ही चिंतन करेंगे, आत्मा के चिंतन के नाम पर हम रागादि का ही चिंतन करेंगे। हमारा ज्ञायक का चिंतन हमारे हृदय में नहीं बैठता है। और उस चिंतन को हमने क्या मान लिया? जैसे होता ना माला फेरने वाला, माला फेरने का निषेध नहीं है, प्रारंभ तो करता है काय से? नमोकार मंत्र से। बहुत बढ़िया तरीके से प्रारंभ करता है, पूरे विनय से भगवान को वंदन करके, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो 3-4 बार बोला कि धीरे धीरे पीछे खिसकने लग जाए। और फिर उसका मन कहाँ का कहाँ चला जाता है, माला के मन के बदले चले जाते हैं, और वो माला पूर्ण होकर ये समझ लेता है कि मैंने आज की माला पूरी कर ली। होता है कि नहीं? चलो बताओ। जैसा प्रारंभ किया था वैसा अंत तक परिणाम चला जाए, ऐसे विरल लोग हो सकते हैं, पुरुषार्थी लोग हो सकते हैं। जैसे हमने चिंतन में ज्ञान को लिया और वो ज्ञान का चिंतन आखिरी तक बना रहे, ये विरल होता है। नहीं तो प्रारंभ करते हैं ज्ञान से और धीरे धीरे घुस जाते हैं। लेकिन ज्ञानियों की दशा में भी आता है, लेकिन भेद ज्ञान के द्वारा दृष्टि में विपरीता नहीं आती है, और अज्ञानी को दृष्टि में ही क्या आती है? विपरीता आ जाती है। बस इतना अंतर पड़ता है। हाँ हाँ, विकल्प को जानता है, विकल्प और मेरा स्वभाव भिन्न ही है, ऐसी गाढ़ प्रतीति बनी रहती है, उसमें संशय नहीं होता है, संभावना नहीं होती है। अज्ञानी को पता ही नहीं।
और उसे क्या क्या करके हाँ सब हमने तो 1 घंटे तक हमने तो आत्मध्यान किया, 1 घंटे तक हमने तो आत्मचिंतन किया। क्या प्रैक्टिकल करके धीरे धीरे बढ़ाते आएंगे, घबराना नहीं। माला में भी विकल्प आएंगे, घबराना नहीं, लेकिन फिर प्रयत्न काय का करना, विकल्प को तोड़ने का। और हम क्या है कि बस ले करते चले जा, करते चले जा, करते चले जाते। ऐसे यहाँ कह रहे हैं जो ज्ञान दशा में रह रहा है, इस प्रकार केवल ज्ञान स्वरूप अथवा मुक्त स्वरूप आत्मा कर्म से लिप्त होने से, केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वभाव तो मुक्त स्वरूप है। जब आत्मा की स्वतंत्रता की चर्चा करते तो अबंधन स्वरूप कहा गया, बंधन स्वरूप नहीं कहा गया। आत्मा तो अबद्ध स्पर्श है, पर से बंधा नहीं, पर से स्पर्शित किया नहीं। ऐसा आप और हमारा वैभव है। हाँ, केवल ज्ञान स्वरूप स्वभाव है। हाँ, होने से अज्ञान रूप अथवा बद्ध रूप वर्तता है। इसलिए ऐसा स्वभाव का अनुभव न करने से पर्याय के अंदर ये जीव बद्ध रूप परिणमित होता है। बद्ध रूप परिणमित होता है मतलब हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध में अपने पूर्ण ज्ञान को प्रकट नहीं करता तो रागादिक बंद, ऊपर में कहा था ना, जहाँ बंद बंद की बात कही जाए वहाँ रागादिक को लेना, क्योंकि बंद का लक्षण क्या है? रागादिक। बंद का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण तो ज्ञान, और बंद का लक्षण क्या? राग। ये राग काय का लक्षण है? ये बंद का लक्षण है। और जानना ज्ञान किसका लक्षण है? कि जीव का लक्षण है। अंतर दोनों को बहुत पंडित जी साहब ने बहुत स्पष्ट किया इन चीज़ों को। अब जब प्रकरण निकला तो अपन ने भी किया था, लेकिन ये है कि भाई ये रागादिक भाव ये बद्ध लक्षण का है, ज्ञान भाव जीव का लक्षण का है। अब ये लक्षण की ज्ञानता न होने से बद्ध को ज्ञान मान लिया, आत्मा मान लिया, ये इसकी भ्रांति है। अज्ञान रूप अथवा बद्ध रूप प्रवृत्ता, इसलिए निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, अतः कर्म का निषेध किया गया है। कर्म क्या है? स्वयं ही बंध स्वरूप है। किसके द्वारा? कि नहीं, स्वभाव है। अब क्या करें, जिसका जो स्वभाव होता है ना वो किसी के द्वारा दिया गया नहीं होता, नेचुरल होता है। पदार्थ के जो पुद्गल का स्वभाव पुर्यंती गलयंती इति पुद्गला। अब किसने बनाया इसका स्वभाव? बताओ। सूर्य का स्वभाव प्रकाशित करना किसने बनाया? बोलो किसने डाला? ये किसी ने नहीं डाला, उसका स्वभाव है। स्वभाव बनाए नहीं जाता, बना बनाया होता है। स्वभाव है ना उसका। जिसका जो स्वभाव है, और उससे हटके उसमें जो चीज आई जाती है वो दूसरों के द्वारा आई जाती है। जीव का जानन 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 स्वभाव है, और इस साथ में जो बद्ध रागादिक भाव है, ये रागादिक भाव बद्ध स्वभाव है, ये जीव की पर्याय में दिखते हैं। तो ये कहते हैं कि ये रागादिक किसके हैं? कि जो ऊपर में कहा कि ये परिणाम पुद्गल स्वभावी है। दृष्टांत को विस्मरण न करके सिद्धांत समझना। कल भी कहा था कि पानी में जो उष्णता है वो पानी की नहीं है, वह तो अग्नि की है। कौन सा बोल है ये? चौधरी गाथा में 5 बोलों से आत्मा को समझाया ना, उसमें असंयुक्त आत्मा कैसा है? असंयुक्त स्वभावी। और रागादिक भाव कैसे हैं? संयुक्त है। ये रागादिक भाव पर के निमित्त से आते हैं। उसमें दृष्टांत इसी का दिया है, जैसे पानी में उष्णता वो अग्नि के संयोग से आई,
पानी के अंदर दिख रही है, लेकिन वह उष्णता पानी की नहीं है, वह उष्णता किसकी है? अग्नि की है। निमित्त नैमित्तिकता में जब हम कथन करते हैं तो ये कहते हैं पानी गर्म है। जब निमित्त नैमित्तिकता में कथन करेंगे तो कैसा कहेंगे? भाई पानी गर्म है। जीव रागी है, ये निमित्त नैमित्तिकता में कथन करेंगे तो जीव कैसा? रागी है। अरे भाई मैं कसाई हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। जब निमित्त नैमित्तिकता की बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे। लेकिन जीव का स्वभाव कैसा है? ये तो जानन। पानी का स्वभाव कैसा है कि शीतलता है। और इसलिए आप देखो ना, कषायों का क्रम अपन ने पहले कहा था कि एक कषाय एक जैसी सदा नहीं देती। सदा का मतलब क्या? लंबे काल तक लेना। कितना लेना? हो सकती है एक कषाय एक जैसी लाखों वर्ष तक रह सकती हो, करोड़ों वर्षों तक रह सकती हो, अरबों वर्षों तक रह सकती हो, लेकिन अनंत काल तक नहीं रह सकती। उसमें अब हम अनादि से भटक रहे हैं ना, तो हम जब नरक गए तो कौन सी कषाय से गए? मंद कषाय से गए। अनंतानुबंधी नहीं लेना अभी। यहाँ नरक गए तो कौन सी कषायों की तीव्रता होगी ना? क्रोध की तीव्रता, मान की तीव्रता, माया की तीव्रता, लोभ की तीव्रता है। और फिर वहीं से नरक से निकलकर अगर आज हम मनुष्य बन गए तो फिर मंद कषाय से यहाँ आए ना। अब इससे और मंद कषाय हो जाएगी तो और ऊंचाई को छुएंगे, और तीव्र कषाय यहाँ हो गई तो फिर नीचे की ओर चले जाएंगे। तो कषाय का क्रम कैसा है? घटना बढ़ना है। पानी के अंदर आपने सामान्य अग्नि लगाई तो पानी कैसा गर्म होगा? 10 लीटर पानी 20 लीटर पानी का वो रख दिया और गैस बिल्कुल मद्दा चालू किया तो कितनी देर में चाहे कि गर्म होगा। और गर्म भी होगा तो कैसा गर्म होगा? ऐसा नहीं होगा क्या हाथ डालो और हाथ जल जाए। और आपने 5 लीटर पानी लिया और तेज फुल पे कर दिया और 5 मिनट बाद अंगुली डालो तो कैसा गर्म हो जाएगा? कैसा गर्म हो जाएगा? एकदम तेज, ऐसा झटका लगेगा, अरे कितना गर्म हो गया है। और फिर उसको मंद हुआ तो वो कैसा हो जाएगा कि धीरे धीरे फिर वो मंदा हो जाएगा। तो कषायों का क्रम तो ऐसा चलता ही रहता है, बदलते ही रहता है। यहाँ कहते क्रम पर्यायों में बदलाव होता है, स्वभाव तेरा नहीं बदलता है, तो स्वभाव की दृष्टि कर, पर्याय ऑटोमेटिक अपने अनुरूप चेंजेबल होगी। इसलिए निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, अतः कर्म का निषेध किया गया है। कर्म का निषेध किया अर्थात बंध का निषेध किया, बंध का निषेध किया अर्थात रागाधिक भाव का निषेध किया। कल अपन ने एक दृष्टांत दिया था, कल दिया था, परसों दिया था कि पीपल में जो लाख है वो पीपल को पोषण नहीं करती है, पीपल को हरा भरा नहीं रखती है। वह चाहे सुगंधित लाख क्यों ना हो, दुर्गंधित लाख क्यों ना हो, वो पीपल को नष्ट करती है। ये रागाधिक भाव हमारे कैसे ही क्यों ना हो, ये हमारी आत्मशक्तियों को तिरोभूत करती है, ढकती है, प्रकट नहीं होने देती है। हम कहते नहीं साहब ये तो सुगंधित आ रही, क्या सुगंध आ रही है पीपल में, कि भैया ये जो सुगंध आ रही है ना ये भी पीपल को तो क्या कर देगी? व्यवहार दृष्टि से अच्छा कह देते क्या, अरे वाह क्या सुगंध है, लेकिन है कैसी? ऐसे राग को व्यवहार दृष्टि से शुभ राग को अच्छा कह देते हैं, लेकिन स्वभाव को नहीं जानते तो ये राग भी कैसा है, ये स्वभाव का तो घात ही करता है, हमारे स्वभाव को पोषण थोड़ी करता है। स्वभाव को पोषण करने वाला एक होता है और वो क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान जो होता है वह पोषण करता है, और धीरे धीरे ज्ञान की वृद्धि होते होते केवल ज्ञान प्रकट होता है और यही आत्मा भगवान बन जाता है।
भगवान यानी पवित्रता, पूर्ण निर्मलता, पूर्ण स्वभाव प्रकट कर लेना, ये सब है। इस प्रकार की गाथा यहाँ कही। अब आगे 3 गाथाओं के अंदर ये बात कहेंगे, जिसके अंदर हमें ये समझाएंगे कि कर्म मोक्ष के कारण के तिरोधायी भाव स्वरूप, अर्थात वो मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप है। कर्म का मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तिरोधायी स्वरूप है, आत्मा के स्वभाव को ढकने वाले हैं। और इसके विपरीत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम है वो आत्मा के स्वभाव को प्रकट करने वाला है। ऐसा आप और हमारा स्वभाव है। आप और हम निरंतर इस पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में रहकर अपनी ज्ञान शक्ति को व्यक्त करें, प्रकट करें और अपने परिणाम निर्मल बनाएं। यही मंगल हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवर्णी मस्तकम सदा दे तू। माता